if A has 25% less candies, So please repeat again. If A has 25% if A has 25% less candies than B, less candies than B. yeah, 25% less candies than B, क्या तक लिखा सबने? Yes, sir. Yes. Then how much percent? Then how much percent? लिखा? Yes, sir. Yes, Then how sir. much percent more candies does? Then how much percent more candies? Then how much percent more candies does B has? More candies does B has compare to A? Compare to किससे? A. A. सबने लिखा? Yes, Okay, sir. लिखा सबने? Yes, sir. Okay, this is the basic one. ये पहले एसएससी में आता था, अभी एसएससी में भी नहीं आता. Okay, मेरे को give me the answer of this question. देखो बहुत 25. इजी है, बहुत इजी है ना. अगर वो 25% लेस है तो ये कितना होगा? 25. राइट, कितना? 25. सबको आ रहा है ये? समझ रहे हैं ना ये? No, sir. ओके, आंसर तो 25 आना चाहिए, ये तो लगता है ना आपको? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. But that is the wrong answer. I'll tell you the answer. देखो, अभी यहाँ पे फ्रैक्शन का भी यूज आता है. मैं पहला यूजुअल तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको फ्रैक्शन बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा. चलो डायरेक्टली करते हैं. क्या बोला है? एक ही परसेंटेज दिया है ना? यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया? 25. 25% दिया. और कोई वैल्यू दिख रही है क्या आपको? No, sir. No, sir. नहीं ना. बस इस पे ही आपको आंसर निकालना है कि नहीं? Yes, sir. तो 25% का पहले तो आपको फ्रैक्शन पता चाहिए. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 25%? 1/4. 1/4, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. दो वेरिएबल कौन से? ए और बी है ना? Yes, sir. ए और बी है. ओके, तो मैंने क्या बोला था? वैल्यू इन डिनोमिनेटर कभी भी क्या रहती है? 100% ना? Value in denominator should be always 100. हाँ, तो ये 4 क्या है यहाँ पे? 100% है. Yes. Yes. है, तो ये 25% इज इक्वल टू व्हाट? 1. 1. ये सबको समझ में आना चाहिए. बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं. ये वैल्यू इन डिनोमिनेटर नहीं है. वैल्यू इन डिनोमिनेटर कितना है? 100% है. 100%. ये 25 किसको बोल रहे हैं? ये 1 को बोल रहे हैं ना? समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. समझे? अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा है? ए के पास ये 1 कम है. 1 माइनस है ना? 25 माइनस मतलब 1 कम है ना? लेस बोला ना उन्होंने? Yes. Yes, sir. देन किससे? B. B. से. तो जिससे भी कंपेयर करते ना, अगर मेरा देखो, अगर मैं मेरा कैंडिडेट किसी और लड़के से कंपेयर कर रहा हूँ तो उसका 100% होना चाहिए उसके पास. समझ रहे हो? देन ओनली आई कैन कंपेयर. नो, Yes, sir. उसके बाद ही मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 100 से ज्यादा है या 100 से कम है कि नहीं? Okay. समझ रहे हो? Yes, sir. तो जो दूसरा बंदा है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसका 100% चाहिए. देन ओनली यू कैन कंपेयर द वैल्यूज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? ए से कंपेयर कर रहा हूँ या बी से कंपेयर कर रहा हूँ? B से. B. तो बी यहाँ पे 100% होना चाहिए. Yes, sir. तो यहाँ पे 100% क्या है बता मेरे को? 4 है 4. ना? Yes. तो 4 यहाँ पे लिख लूँ मैं? यहाँ पे 4 Yes, sir. है ना?
और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास 4 - 1 है ना, 25 कम है ना 4 से, Yes, sir. है ना, मतलब 75, मतलब यहाँ पे क्या 3 आने चाहिए। Hmm. समझा कि नहीं, मेरे को बताओ। ये Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? मैं फिर से बता सकता हूँ, ये समझा? Yes, sir. ये बस Yes, sir. स्टार्टिंग है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्स भी मान सकता हूँ, समझे? हाँ, Yes, sir. ओके, तो ये पार्ट ड्रॉप कर दो। लिखो जल्दी। Done, sir. डन ना? Yes. अच्छा, तो ये पार्ट मैंने रफ कर दिया। ओके, हाँ, तो उन्होंने लास्ट का लाइन क्या बोला है बताओ मेरे को, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? Then how much percent more candies does हाँ, B has compared to A? अभी मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, बताओ मेरे को, कंपेयर किससे कर रहा हूँ? A से। A. ए से ना, तो ए शुड बी 100% हियर नो, Yes. है ना? तो ए का वैल्यू कितना है? 3. तो 3x नीचे आना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में आना चाहिए कि नहीं? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. हाउ मच परसेंट मोर, तो अभी दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 3x - 4x 1 1. x 1x. 1x. ना, 1x. है ना, Yes. है कि नहीं? तो मैं Yes. इसको Yes. भी बोल सकता हूँ 1/3 बोल सकता हूँ, yes है ना? अगर 1/3 का अगर आपको परसेंटेज पता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे? 33.33%, समझे? अगर ये परसेंट 1/3 का परसेंटेज आपको पता है, अगर नहीं पता है तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, समझ रहे हो? ये आंसर आ जाएगा, समझे? Yes, sir. ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, समझ रहे हो? मैं को आपको दिखाना था, Yes, एंड sir. दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वन, समझ रहे हो? okay ओके, शैल आई मूव? Yes, sir. रफ करूं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। a number when increased by a number when increased by a number when increased by, याद लग लेगा सबने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. A number when increased by 25%, a number when increased by 25%, it becomes 550, 550, लिखा सबने? Yes, sir. yes, sir. It becomes 550, 550 लिखा ना? Yes, sir. Then what is the original number? Then what is the original number? Okay, take 30 seconds, just let me drink water, समझे? I'll be back in a second.
Okay. How many of you got the answer? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. कितने लोग का आंसर आया? नहीं आया तो सॉल्व करूं? Yes, sir. अच्छा Yes. देखो क्या मेरे को भूल गया मैं क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन? As number by increases by the 25%, it become 550. What is हाँ. the original numbers? ओके एक नंबर था जो 25% बढ़ गया ना Yes, sir. उसके बाद 550 बना. हाँ. हाँ अभी देखो यूजुअल तरीका आपको क्लास में क्या बताएंगे नंबर को x मानो है ना. हाँ. Why is host asking me to start the video? आपके पास ये नोटिफिकेशन आई है क्या? नाही नाही तुला मी व्हिडिओ चालू करायला म्हटलेलं आहे म्हणजे ओके सर. तू पण दिसला पाहिजे ना. वेट है क्या? ठीक आहे चालू ठेव. दिसतोय काय मी? हो हो दिसतं दिसतं. ओके हाँ. ओके तो आपको क्या बोलेंगे एक्स वैल्यू मानो ओरिजिनल नंबर माना मैंने एक्स वैल्यू समझे. Yes. अभी ये नंबर को मैंने कितना परसेंटेज बढ़ाया 25% ना हाँ. है ना. तो ये ऑलरेडी एक्स कितना 100% है ना. कोई भी Okay. वैल्यू इनिशियली कितना परसेंटेज रहती है 100% है ना. देखो अगर मेरे पास 15 कैंडीज है समझ रहे हो मेरे पास 15 कैंडीज है तो मेरे को अगर उसका 30% किसी को देना है हाँ कितना परसेंट देना है 30. और मेरे पास इनिशियली कितने थे 15 ना. Yes, sir. तो ये 15 में से मेरे को 30% देना है ना तो इनिशियली मेरे 100% रहेंगे ना Yes, sir. Right. Yes, sir. है ना. then only I can give 30% out of it right. Yes, sir. ओके तो इनिशियली ये 100% था तो 25% 100% पे बढ़ाया मतलब कितना आएगा 125%. अच्छा ये समझ में आया सबको 125 कैसे आएगा है ना. बट यहाँ पे मेरे को ये 100% है और ये 25% है ना. टोटल करो कितना आएगा 125 आएगा कि नहीं. Yes, sir. Right. Yes, sir. हाँ ये दोनों ऑपरेशन के बाद मेरा नंबर कितना बना 550. इतना समझा. Yes, sir. ओके ये यूजुअल तरीका में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. ओके अभी ये इक्वेशन बना इसको सॉल्व करो क्या आएगा x प्लस ये फ्रैक्शन आएगा ये कितना आएगा 1/4 है ना. Yes, sir. 4x इज इक्वल टू 550 ये कितना आएगा 5x है ना. कितना आएगा ये 5x. है ना. तो 5x डिवाइड बाय 4 है ना इज इक्वल टू 550 तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये 111 है ना. x इज इक्वल टू 440 समझे. Yes, sir. हाँ ये तो था ये जो था ना यूजुअल तरीका था ये समझा आपको. अभी देखो मेरा तरीका देखो ये रफ कर रहा हूँ मैं. लिखना है किसी को लिखना है. नहीं सर लिख दिया. ओके ये पूरे क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू दिया उन्होंने एक ही वैल्यू दिया है ना. कितना परसेंटेज दिया है 25. और कुछ भी नहीं दिया No, sir. है ना. तो मेरा 100% के देखो 25% को पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कितना आएगा 1/4 आएगा कि नहीं. Yes, sir. ओके 1/4 तो ये 100% इनिशियली था ना मेरा बता Yes, मुझे. sir. तो इसको बोलूँ मैं 4x पहला था मेरा हाँ Yes, sir.
और 25% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा? एक बढ़ा ना, Yes, sir. है ना? तो 4x प्लस एक्स, यहाँ पे कितना आया? 5. 5x. एक्स बढ़ा ना मेरा, 4x प्लस एक्स, समझे? Yes, sir, right. समझ रहे हो? ओके। अभी ये 5x का मेरे को वैल्यू दिया है ना, बढ़ने के बाद है ना ये। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5x को, ये 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 550 लिख सकता हूँ। 550. तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 110, आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो आपको क्या पूछा? ओरिजिनल वैल्यू पूछा आपको, Yes, sir. है ना? Into 4. ओरिजिनल वैल्यू के लिए 4x को x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 110 कितना आएगा? 44। यही आंसर आया था ना अपना? Yes, sir. Yes, देखो sir. फिर। ओके, लिख हुआ, कंप्लीट हुआ? No, sir. Done, sir. ओके, कंप्लीट है सबका? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लिखो क्वेश्चन। ओके, अ नंबर वेट टाइम कम है आपके पास। ओके, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ, वो जो अ नंबर लिखा ना उसको रफ कर दो। नेक्स्ट लिखो, एवरेज ऑफ average of 5 students, average of 5 students is 50. ओके, क्या लिखा आपने, मेरे को बताओ? Average of 5 students. students is 50. ओके, मेक इट एवरेज वेट ऑफ 5 students is valuable. Average weight of 5 students is 50. कंप्लीट है? Yes, sir. Yes. If the student, sorry, if the teacher whose weight, What, sir? if the teacher whose weight, if the teacher whose weight is 56, याद तो नहीं लिखा? Yes, sir. If the teacher whose weight is 56 joined them, if the teacher whose weight is 56 joined them, लिखा? Yes, sir. Then what is the new average? Then what is the new average? Okay, tell me, who can tell me the answer now?
Okay, I answer. I answer. 51. 50. 1. Right. Okay, फॉर्मूला यूज किया आपने? नहीं सर, मैं सिंप्लीफिकेशन यूज किया सर. Okay, चलो ठीक. Okay, who can tell me the formula of average, if anyone remembers it? Sum of all numbers upon number of observation. Right. Okay, now see here. Average means sum of all the variables. Sum of all the variables divided by number of variables. ये तो पता है ना आपको? हेलो? Yes, sir. ओके, मैं सुनाई दे रहा हूँ ना आपको? Yes. हो Sir. हो. अच्छा. सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ये फॉर्मूला तो पता है, जो स्कूल में भी पढ़ाया था आपको, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट बोला ना उन्होंने. उनका एवरेज क्या है बताओ मेरे को? 50. एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 50. इसका मतलब क्या है? देखो, एक नोट करके लिखो. एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. एवरेज मींस equal distribution of number of variables. नोट करके लिखो. एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. समझे? लिखा सबने? Yes. हेलो? Yes, sir. ओके. अभी यहाँ पे क्या वेट है ना, ये वेट है ना. अगर कोई बंदा मुझे बोलता है ये पांचों लोग का एवरेज वेट कितना है? 50 है. क्या बोलता है मेरे को? पांचों जन का एवरेज कितना है? 50. 50 है. तो मेरे माइंड में मैं क्या अज्यूम करता हूँ? सबका एवरेज क्या है? सेम है, इक्वल है ना? Yes. समझ रहे हो? सभी का वेट कितना है? 50 है. 50. समझे? तो अभी क्या बोला उन्होंने? एक बंदा यहाँ पे टीचर है. एक टीचर इन लोग के ग्रुप में आना चाहती है ना? अभी इन लोग के ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स है ना? Yes. हाँ, अभी टीचर ज्वाइन होना चाहिए थी, तो चाहती है तो कितने मेंबर्स बनेंगे? 6. 6 ना. बट इन लोग के ग्रुप का एक रूल है, एक रेस्ट्रिक्शन है. अगर आपके पास 50 से ज्यादा हो, देन ओनली यू कैन एंटर इन आवर ग्रुप. अदरवाइज हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा. समझ रहे हो आप लोग मैंने क्या बोला? अगर आपके पास जितना भी है वेट 50 से कम हो, देन वी कैन नॉट लेट यू एंटर इन आवर ग्रुप. ओनली इफ यू हैव वेट मोर देन 50, देन ओनली वी कैन अलाउ यू. समझ रहे हो ये? Yes, sir. ये समझा? तो टीचर का वेट कितना है? 56. 56 ना. तो पहला Yes. कंडीशन क्या है? 50 तो होना चाहिए ना? Yes. हाँ, तो इसको मैं बाइफरकेट करता हूँ. 21 में, 50 में, और रिमेनिंग कितना? 6. राइट. तो ये बंदा अगर आता है 50 लेके आता, कितना? ओनली 50. 50 लेके आता, तो एवरेज पे कुछ फर्क पड़ता क्या? No. क्योंकि 50 चाहिए ना उन लोग को. Yes, sir. एवरेज तो स्टेबल रहता. समझ Yes. रहे हो? Yes, बढ़ता sir. क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते. क्या बढ़ते? Number of Number of variables. variable. जो वेट है ना, वेट, टोटल वेट बढ़ता है ना, Yes. और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते. एवरेज क्या रहता? सेम रहता ना. Yes, sir. तो अगर वो 50 लाता तो एवरेज मेरा 50 रहता. बट उसने लाया कितना? 6 एक्स्ट्रा लाया ना. Yes. एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा.
एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, ज्यादा। मीन्स एडिशन ऑब्वियसली। यस। तो ज्यादा कितना लाया, 6 लाया ना ज्यादा। ये ज्यादा मेरे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो ये ज्यादा मेरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। अभी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बने, कितने बने, 6 में ना, है कि नहीं? यस। तो 6 लोगों में अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6/6 कितना, एक एवरेज ज्यादा बनेगा One. सबका, यस। 1 ज्यादा बढ़ेगा ना सबका। तो इनिशियली Hmm. कितना था मेरा 50। अभी इसके आने के बाद उसने 6 ज्यादा लाया ना, उसकी वजह से मेरा एवरेज कितना बढ़ा, 51 बना। समझा Yes, sir. सबको? यस। Yes. किसी को डाउट? अच्छा, लिखना है तो लिखो जल्दी। देखो एक इजी 50 लाता तो कोई टेंशन था क्या, एवरेज 50 बनता ना, Yes, Yes, sir. ज्यादा होता क्या, No. नहीं ना। तो उसने लाया कितना, 1 2 3 4 5 6, समझा? कितना लाया, 6 ज्यादा 6. लाया। Yes, हाँ, sir. अभी यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा ग्राफिकली बताता हूँ। तो 6 मेंबर है, A B C D E एंड F। कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है। क्या नाम है उनका, A B C D E F। समझ रहे हो? यस। तो आपको पता है इन सबके पास 50-50 तो ऑलरेडी है। एवरेज मतलब 50-50 सबके पास ऑलरेडी है ना, है कि नहीं? बताओ मुझे, है कि नहीं? yes, sir. हाँ, एफ के पास भी 50 है। तो एफ ने ज्यादा कितना लाया, 6. तो 6 ये है, देखो 6 ये है, ये मेरे को 6. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहला वाला है ना, पहला वाला ये ए को दे दूंगा, दूसरा वाला बी को दे दूंगा, तीसरा वाला सी को, चौथा वाला डी को, पांचवा वाला ई को, लास्ट वाला एफ को। तो सबको मैंने एक एक दे दिया ना, Yes, sir. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितने का, एक एक का ना। Yes, Yes, sir. sir. तो एक एवरेज बढ़ाया मैंने, तभी जाके एवरेज क्या बना मैंने, But 51. समझे? 51. Yes, sir. अच्छा देखो, लिखा सबने, Yes, sir. रब करूं? Yes, sir. अच्छा देखो नेक्स्ट, if the average weight of 5 students, if the average weight of 5 students is 50, is कितना, 50. but one of the student, but one of the student, but one of the student because of some reason, but one of the student because of some reason left the group, but one of the student because of some reason left the group, यहाँ तक लिखा सबने? Yes, sir. But one of the students because of some reason left the group, whose weight was 54. कितना? 54. 54. Whose weight was 54. Then find the new average of the group. Then find the new average of the group. Forty-nine. 49.
राइट। किसी का आ रहा है? Just do the did in the last question. Yes, sir. Right. 49. 14 है ना? Yes, sir. देखो इससे पहले क्वेश्चन में एक बंदा एंटर कर रहा था ना, एंटर कर रहा था, है ना? Yes. अभी क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, कोई तो छोड़ के चले जा रहा है ना ग्रुप में, है ना? Yes, sir. समझ रहे हो? तो देखो एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, देखो sir. 5 लोग हैं, सबका एवरेज कितना है? मतलब ग्रुप का एवरेज 50 है ना? Yes, sir. Right. ए बी सी डी ई एफ, तो सबके पास क्या है? 50-50 है वेट सबका, है कि नहीं? Yes, sir. अभी क्या होता है, एक ये मैंने अज्यूम किया क्या, ये मेरे माइंड में है ना? देखो ग्रुप का एवरेज अगर 50 है तो मेरे माइंड में क्या रहेगा? सबके पास कितना है? 50-50 रहेगा, ये मेरे माइंड में है ना? Yes. हाँ, ऐसा नहीं होता। अभी देखो एक बंदा कोई तो चला गया, चलो अज्यूम करते हो मैं ए चला गया, ए चला गया, ए का वेट कितना था? क्वेश्चन में कितना दिया? 54. 54 ना? Yes, sir. एवरेज से ज्यादा था ना? Yes, sir. Right. राइट। तो देखो Yes. अगर कोई बंदा जिसका इंपॉर्टेंस मेरे ग्रुप में एवरेज से ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस एवरेज से ज्यादा है कि नहीं मेरे को बता? हाँ sir. तो ऑब्वियसली मेरे ग्रुप का एवरेज, रिमेनिंग ग्रुप का एवरेज कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा sir. Come. कम होगा ना? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now make it 55. Make it 55 so that to detect the fraction problem. देखो फ्रैक्शन आ जाएगा। In order to make calculation easier मैंने 55 बना है, समझे आप लोग? No. Let it be. I thought 6 members are there. Only 5 members, no? Yes, sir. Okay. No, you don't have to do anything. यहाँ पे 54 था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. See, I am giving you this problem randomly because I've been solving this problem for quite a long time now. These are the most easiest one. Okay, 54 था ये, Yes. तो इसका इम्पोर्टेंस इससे ज्यादा ये पता चला मुझे। तो ये अगर मेरे ग्रुप को छोड़ के जाएगा ना तो मेरा जो रिमेनिंग ग्रुप है उसका एवरेज कम ही आने वाला है ना? Yes, sir. Yes. किससे कम आएगा? 50 से, है ना? Yes. हाँ, तो देखो अगर ये 50 लेके चला जाता है ये बंदा तो कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं. No. तो एवरेज, रिमेनिंग एवरेज भी 50 रहता, है ना? बट ये कितना ज्यादा लेके गया ना मेरे से, इन लोगों से ज्यादा चार. लेके गया ना? कितना लेके गया ज्यादा? 4 Four. ना? तो ये 4 इन लोगों से माइनस होगा ना सबमें से, 4 मेरे को माइनस करना पड़ेगा ना, Yes, sir. Yes. है ना? ये भरपाई करना पड़ेगा ना इसकी। Yes, sir. देखो अगर 50 लेके जाता तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट ये 4 लेके गया, 50 तो लेके गया, मैं इन लोग से 4 लेके गया ना। Yes. Hmm. हाँ, तो मेरे को ये 4 माइनस करनी है, बट इक्वली माइनस करनी है, सबको इक्वली भरपाई करना है, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो 4 को मेरे को 4 में से डिस्ट्रीब्यूट करना ना, कितने? 4 बंदे ना, डिवाइड बाय 4 मतलब माइनस कितना करना है मुझे? 4. 1 करना है ना, 1. है ना? तो न्यू एवरेज क्या आएगा? 49। 49. 49. समझा? Yes, sir. Yes. अगर नहीं भी समझा तो एवरेज का एक स्पेशल लेक्चर होगा, सो डोंट वरी। समझे? Sir, I have a question, sir. यू कैन आस्क दैट। Sir, 5 students है सर, एज उनका 50 है, लेकिन एक स्टूडेंट का 56 एज है, तो फिर से उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ 56, हाँ ओके, मैं रफ कर दूँ ये? Yes, sir. ये लिखा सबने? ओके, रफ कर दूँ ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir.
ओके अभी क्या बोला इन्होंने, अगर ये 56 रहता तो, है ना? Yes, sir. Right. हाँ चलो 56 रहता, अगर ये बंदा 50 लेके जाता तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? No. बट ये लेके कितना गया? 6. 6 ना। अब ये 6 का भरपाई 4 लोगों को करना है, कितने लोगों को करना है? 4. तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इक्वली। Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ देखो 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 3:2 आएगा, मतलब कितना 1.5 5. है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ इन वे, भाई मेरे को 6 की भरपाई करनी है। मैं अगर ये ग्रुप का लीडर हूँ, बी अगर ग्रुप का लीडर है, तो बी क्या बोल रहा है, देखो ए तो चला गया बट ए ने अपने में से 6 ज्यादा लेके गया है, तो मेरे को आप अपने चारों लोगों को ये भरपाई करनी है, तो सबको मेरे सब में से मेरे को ये इतना देना पड़ेगा, समझ लो आप लोग? Yes, तो sir. सब में से ये 50 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, ये 50 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, तो एवरेज कितना बनेगा? अभी देखो ये ग्रुप का एवरेज तो फिलहाल 50 है ना, Yes, sir. 48.5. है ना? अब ये -5 -1.5 करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 48. 5. 48.5. समझे? Yes, sir. Right. ओके एवरेज और भी डिफिकल्ट कर सकता हूँ मैं, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर, ये रफ कर दूं ना? Yes, sir. Okay, write down. A father of A and B, a father of A and B distributed, a father of A and B distributed 75 candies, 75 candies in the ratio, 75 candies in the ratio 1:2. 1:2 लिखा, यहाँ तक लिखा सबने? Yes, sir. ओके 1:2 लिखा, टू ए एंड बी, टू ए एंड बी, कंप्लीट है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली लिखो, टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कंप्लीट है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Then what is the difference between the candies of A and B? Then what is the difference between the candies of A and B? Okay, complete है सबका? Yes, sir. Yes. Okay, give me the answer then. 25. 25 5. is the right answer. See, this particular question belongs to ratio and proportion. Not that difficult, it's a basic problem. देखो टोटल कितने, एक फादर है, Yes, sir. 25. 75 कैंडीज दिए ए और बी को ना, ए और बी को दिया ना, कौन से रेशियो में? 1:2 1:2. है ना? तो मैं बोल सकता हूँ ये टोटल रेशियो कितना होगा इन दोनों का? 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? है ना? और टोटल वैल्यू कितने अपने पास? टोटल कैंडीज कितने?
75 ना, 75. 75. तो मैं x करता हूँ यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, जस्ट टू मेक इट इजी। तो मैं इन दोनों के इक्वल कर सकता हूँ। इफ आई कैन से दिस 3x इज इक्वल टू, व्हेन 3x इज इक्वल टू 75, तो क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए ना, Yes. डिफरेंस ऑफ कैंडीज ना। तो 2x माइनस x कितना आएगा, x आएगा कि नहीं, X. Yes. ना आएगा कि नहीं, Yes. आएगा. देन x इज इक्वल टू व्हाट, 25. क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आपको बताने के लिए सॉरी x इंटू 75 डिवाइड बाय 3x, एक्सेस गया कितना आएगा 20, पर. समझ रहे हो, Yes. लिखो। कंप्लीट है, Yes, sir. ओके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, राहुल राहुल going from home to office, Rahul going from home to office usually takes 15 minutes, okay, make it 60 minutes, sorry, usually takes 60 minutes, लिखा सबने, Yes, sir. okay, but due to some reason, one day he took, but due to some reason one day he took 75 minutes, one day he took 75 minutes, लिखा ना, Yes, sir. if his original speed is, if his original speed is 60 kilometer per hour, if his original speed is 60 kilometer per hour, complete है यहाँ तक, Yes, sir. Yes, sir. then find the final speed of, what is the variable, a, Rahul na, Yes, sir. Rahul. then find the final speed of Rahul. Okay, complete है, I am giving you some time to solve this question. Try your best and come up with the answer.
ओके, आया आंसर? ओके, देखो यहाँ पे राहुल क्या बोला उन्होंने, होम टू ऑफिस है ना, ये बोला है कि नहीं उन्होंने? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो अगर ये होम है उसका, तो यहाँ पे ऑफिस है, ये तो डिस्टेंस, ये स्टेबल डिस्टेंस है कि नहीं, मेरे को बताओ। रोज यही रास्ते से जा रहा है वो, उन्होंने मेंशन नहीं किया दूसरा रास्ता है, किया है कि मेंशन क्वेश्चन में? No. No. देन इन दैट केस आपका डिस्टेंस है ना, यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हो, इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल, क्या बोलते हैं? Distance is Distance is equal. equal. So when distance is equal, speed is inversely proportionate to the time. समझ रहे हो? Yes, sir. When distance is equal, the speed is inversely proportionate to the time. What I mean by that is, अगर 10% स्पीड बढ़ती है तो टाइम 10% कम होगा, समझे? वाइस वर्सा होगा, ये समझे? ये मैं आपको टॉपिक में क्लियरली बता दूंगा जब मैं टॉपिक सिखाऊंगा। ये समझा मैं क्या बोला? डिस्टेंस इक्वल समझा आपको? Yes. Yes. तो पहले कितना टाइम लेता था वो, मेरे को बताओ। 16 minutes. 16 minutes. ओके, टाइम स्पीड, ओके, पहले वो 60 मिनट लेता था ना, अभी कितना मिनट ले रहा है? 75. 75 मिनट, है ना? तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालो तो क्या आएगा रेशियो? 15 4 जा 15 5 जा, राइट? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो 4x 5x बोल सकता हूँ मैं इसको? Yes, sir. अच्छा, देखो, और उसने क्या बोला है बाद में, क्या बोला उन्होंने पहली लाइन के बाद, क्या बोला है? हेलो, Yes, Due sir. to some reason. सॉरी, Due to some reason, one day he took 75 minutes. हाँ, उसके बाद If his speed is 60 kilometer per hour, then find the final speed of Rahul. ओके, तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ना, तो टाइम का दूसरा क्या वैल्यू है? 5x है ना, वो स्पीड का पहला वैल्यू बन जाएगा, और टाइम का पहला वैल्यू वो टाइम स्पीड का दूसरा वैल्यू बन जाएगा, क्रॉस आएगा ये समझा आपको? Yes. Yes, sir. बस समझाइए आपको। Yes. Yes, sir. डिस्टेंस इक्वल है, ये इसी कंडीशन में होगा, ये समझा आपको? Yes. अच्छा, और क्या बोला, और क्या दिया, क्या Find the final speed. नहीं, उसके पहला कोई स्टेटमेंट बोला, Original speed is 60 kilometer if per the hour. original speed of a person Rahul is 60 ना, 60 हाँ. kilometer per hour. ओके, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है यहाँ पे? ये ओरिजिनल है ना, ये बढ़ने के बाद, तो ओरिजिनल स्पीड का रेशियो क्या है यहाँ पे? 5. देन 5x कितना दिया है? 60 60 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर। तो बोला Yes. क्या उन्होंने? बोला क्या निकालना है? 4x. Final speed. फाइनल स्पीड कितनी है आपकी? 45. है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 12 4 से कितना? 4 is 48. 48. किलोमीटर पर आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? समझे? तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इन पे थोड़ा सा मैंने क्या बोलते रोशनी डाली। हाँ, अभी देखो 15 मिनट पहले लेट थोड़ा स्टार्ट हुआ था आपका हडल के बाद, है ना? बट स्टिल वी हैव काइंड ऑफ डन दिस लेक्चर फॉर मोर देन 2 hours, राइट? Yes, sir. More than 2:30 hours, 2.5 hours, no, almost. So I Yes, think sir. this is the right time that we should stop.
आर यू एग्री? Okay. Yes, Okay, sir. sir. विकास, हॅलो हा, विकास, हाँ तू त्यांना एकदा टॉपिक जे आहेत सांगितलेले, ठीक आहे. आता आपण कोणते कोणते टॉपिक सांगितले होते त्यांना, ते लक्षात आलं का? ते काही जण लेट जॉईन झाले समजा, सो एकदा टॉपिक्स फक्त त्यांना रिवाइज करून टाक, म्हणजे कुठले कुठले आहेत. तसं आता म्हणजे फक्त त्याचं टायटल सांगायचं आपल्याला, दुसरं काही नाही, है ना. आणि मग उद्या आपण 5 वाजता रिझनिंगचं जे आहे, सो रिझनिंगचं घेऊ. आणि रिझनिंगमध्ये जर याच्यातलं काही जर राहिलं असेल, आता डेटा इंटरप्रिटेशन याचं थोडंसं हे करावं लागेल, तर ते डेटा इंटरप्रिटेशनचा एखादा जस्ट एक्झाम्पल वगैरे जो आहे, जस्ट एक्झाम्पल एक 5 मिनिट्समध्ये, तो आपल्याला उद्या वगैरे घेता येईल. आणि आता फक्त एक 2 मिनिटामध्ये फक्त कुठले कुठले टॉपिक्स आहेत एकदा हे सांगून दे, म्हणजे त्यांना माहीत पडेल, ओके जे लेट जॉईन झाले त्यांच्यासाठी. ठीक आहे. ओके. तो देखो जो टॉपिक्स है आई विल नेम देम वन बाय वन. पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बेस टॉपिक बोलते हैं, परसेंटेज. इट इन्वॉल्व्स इन ऑल द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन. समझ रहे हो? परसेंटेज हैज इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन इन इंडिया. समझे? अच्छा, उसके बाद है एवरेज. लिखा? एवरेज लिखा? Yes, sir. Yes. After that, ratio and proportion. लिखा? Yes. And after that, time, speed and distance. Time, speed and distance. And very important, profit and loss. देखो, profit and loss is essentially is a percentage. But अगर आपको देखो ये जो टॉपिक्स है ना मैंने बताया अभी, if you want the 5 marks of DI, अगर 5 मार्क्स DI के चाहिए तो ये पूरे टॉपिक्स आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए. समझ रहे हो? इसका बेस आपको क्लियर चाहिए, इसके शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द 5 मार्क्स आउट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. तो ये बेस टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो बाद में जो टॉपिक है इस पे ही डिपेंड है सारे. पहला है मिक्सचर एंड एलिगेशन. मिक्सचर एंड एलिगेशन. लिखा? Yes. ओके. उसके बाद लिखो मिक्सचर एंड एलिगेशन और टाइम एंड वर्क. इसके साथ ही लिखो एलसीएम, एचसीएफ. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. उसके बाद लिखो एजेस के प्रॉब्लम आते हैं ना, एजेस लिखो. लिखा? Yes. ओके. उसके बाद लिखो बोट एंड स्ट्रीम. लिखा? Yes, sir. अभी जो दूसरे टॉपिक्स है ना, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ऑल दोस टॉपिक आई विल नॉट नेम देम, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही है. समझ रहे हो? ये जो बताया ना मैंने, Yes, sir. यही है. एंड इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एमपीएससी, देन दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक आते हैं इसके क्वेश्चन. मैंने देखा 2019 का क्वेश्चन पेपर. आई एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन पेपर राइट नाउ, बट हम किसी और दिन सॉल्व करेंगे. ओके. परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखा? Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी.
कंप्लीट है? Yes, sir. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है तो पता है, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स। समझे? ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, दिस वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है, यू कैन टेल मी, जो मैंने नहीं लिया। नाही ते आपण नंतर आपण हे करतच राहू ना, आहे की नाही? हाँ, नंतर आपण त्याला बद्दल सांगू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, वेलकम। सो ठीक आहे, झालं आताचं हाँ विकास? ओके. हाँ So today, like it's 20th July, right? 20th July. So today on 20th July, this was just orientation lecture, and it is just now conducted by Vikas. Okay, so he is having good authority over this section, quantitative aptitude reasoning. Okay, so now this is just orientation lecture. So in orientation lecture, just we have we have get an introduction about different topics, and at the same time he discuss with you so many basics of quantitative aptitude. Okay, जसं त्यांनी ते घेतले तुमचे काही बेसिक लेक्चर्स की याचा गुणाकार केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर किती वगैरे येतो. सो लाईक दॅट. सो दॅट इज जस्ट बेसिक. ओके, नाउ दिस इज जस्ट बिगिनिंग. We need to take so many lectures with respect to this quantitative aptitude and reasoning. Later on we shall starting all these lectures, okay, from the whatever the schedule I will give you in the first week of August. Okay, regular schedule about lectures. So tomorrow on 21st July, reasoning section specifically. Okay, reasoning section. So he will conduct reasoning section. So at the same time 5 p.m. Okay, so join, all of you join tomorrow at 5 p.m. Okay, आणि मग 5 पासून तर मग साधारणतः 6:15 7:30 पर्यंत आपलं मॅक्झिमम ते राहणार. ठीक आहे. सो आजच्या याच्यामध्ये यू मस्ट हॅव डाऊट ऑल्सो. तुम्हाला काही लोकांना कळलं असेलही नसेलही, बट दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. ओके, वी हॅव नॉट फिनिश लाईक द टॉपिक, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. किंवा काही आणि मॅथ्स आहे, हे मॅथ्स इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस. ओके, मॅथ्स अँड रिझनिंग, क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड. ओके, सो त्याच्यामुळे आपले नंतर ते होणार. आता उद्याचं आपलं रिझनिंगचं टॉपिक राहणार आहे. सो ॲट 5 p.m. विकास विल कंटिन्यू फॉर द रिझनिंग. सो ऑल ऑफ यू जॉईन ॲट 5 p.m. ओके, ठीक आहे. हां, सो हां.